Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we have discussed about some transaction that is totally different from the previous transactions. कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आपने देखे थे जो प्रीवियस टॉपिक पे बेस्ड थे। तो बेटा उसी वे में आज कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ताकि जो जनरल एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया है कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनरल एंट्री का। ठीक है बेटा, तो देखिए ओके स्टूडेंट्स। सो लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब भी बेटा जनरल क्वेश्चन करने बैठिए तो आप जो है एक रफ पेपर या कॉपी जो है वहाँ पे ले करके जो भी जनरल आपको बताया जिसको नोट करते जाइए, ठीक है। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जाए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाए वो आप जो है उसको नोट कर दिए। कोई वीडियो सॉन्ग थोड़ी है जिसको आप सुन रहे हैं और सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट करते रहेंगे। प्रैक्टिकल पेपर है आपका, ठीक है, ये बिना क्वेश्चन किए आपको आना ही नहीं है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मुकेश ब्रदर्स। तो कुछ ट्रांजेक्शन है जो मुकेश ब्रदर्स का एक बिजनेस है, ठीक है, एक छोटा सा बिजनेस, इनका जनरल स्टोर का बिजनेस याद है, आप देख सकते हैं। तो जनरल स्टोर के बिजनेस में उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स किए होंगे। तो आप एज अ अकाउंटेंट उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, बिकॉज यू हैव अ आइडिया अबाउट द पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सेट करिए बेटा, फटाफट सेट करिए। अब तो इतना तो जान ही गए हो किस तरीके से सेट करना है। तो देखिए सारे ट्रांजेक्शन है। पहले मोहन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर कुछ पैसे लगा करके करंट अकाउंट ओपन किया। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको एक एक ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे बेटा। मुकेश ब्रदर्स, देखो पहला ट्रांजेक्शन में क्या है, मुकेश ब्रदर इन्वेस्टेड ₹2 लाख इन बिजनेस ऑफ ए जनरल स्टोर। तो 2 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट किया का मतलब इंट्रोड्यूस किया। तो चूंकि ओनर दे रहा है पैसा, मुकेश आपके ओनर है, तो दैट इज योर कैपिटल। सो पहली एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट कौन सा रहेगा सर, जनरल एंट्री का फॉर्मेट में आप करेंगे इसको, टू कैपिटल अकाउंट, 2 लाख इन द डेबिट कॉलम एंड 2 लाख इन क्रेडिट कॉलम। ठीक, ये डेबिट वाले में रखेंगे या क्रेडिट वाले में रखेंगे। ओके, बात समझ आ गई। नरेशन के तौर पे ट्रांजेक्शन फर्स्ट, नरेशन के तौर पे बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक, ये आपका कैपिटल का हो गया। दूसरा देखते हैं बेटा, पेड इनटू करंट अकाउंट। अब चूंकि जब इन्होंने 2 लाख रुपए लगाया तो 2 लाख रुपए वाले बिजनेस इन्होंने सोचा कि यार इस 2 लाख रुपए में, चूंकि अब तो डेमोनेटाइजेशन आ गया, जब से जो है ये हो चुका है, तो ये हो रहा है, सारे ट्रांजेक्शन लगभग बैंक से हो, क्योंकि वहाँ पर प्रूफ भी होता है, एविडेंस होता है। तो इन्होंने 2 लाख रुपए में से सबसे पहला काम ये किया कि 1,20,000 रुपये लगा करके एक बैंक में अकाउंट ओपन, ये चले गए बैंक और बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लिया। सपोज करिए SBI बैंक है, तो इन्होंने जो है एक बैंक में ना करंट अकाउंट ओपन किया। जब भी बेटा करंट अकाउंट की बात आए तो आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर करंट अकाउंट ही बिजनेस पर्पज के लिए होता है। अगर सेविंग अकाउंट होगा तो हमारा और आपका अकाउंट होगा। अगर आप मुकेश ब्रदर्स या सोहन एंड सन्स के नाम से, अगर बिजनेस के नाम से अगर आप कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो करंट अकाउंट ही होगा। ठीक है, करंट अकाउंट की कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि सेविंग अकाउंट में नहीं होती। आप जितने भी ट्रांजेक्शन है करंट अकाउंट में कर सकते हैं, इन 1 डे, इन 1 आवर। तो अब क्योंकि पैसा आप किसको देकर के आ रहे हैं, बैंक को देकर के आ रहे हैं, तो बैंक आपका रिसीवर हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, ये पुराने ट्रांजेक्शन आपको शायद पता भी होगा किस तरीके से। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक कौन सा अकाउंट होता है बेटा, सिर्फ बैंक लिखा है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। उसके अंदर जो है वो देखो पर्सनल आपके 3 होते हैं, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल। सिर्फ बैंक लिखा है तो रिप्रेजेंटेटिव, बैंक के अंदर जिस बैंक का नाम है वो आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होंगे। तो यहाँ पे 1,20,000 रुपये से आपने बिजनेस को उठा के अमाउंट को डाल दिया। ठीक है, बीइंग अ बैंक अकाउंट, बीइंग अ करंट अकाउंट ओपन इन बैंक। बात बराबर, ठीक है। बैंक आपका रिसीवर हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिट। योर कैश इज आउटगोइंग फ्रॉम द बिजनेस एंड कैश फॉलो द रूल ऑफ रियल अकाउंट, एंड द रूल ऑफ रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यहाँ पे कैश जा रहा है तो इस वजह से ये क्रेडिट होगा। ठीक है, कुछ और ट्रांजेक्शन देखिए बेटा। परचेज गुड्स फॉर ₹60,000 एंड पेड 2,000 फॉर इट्स कैरिज। हम जो सामान लेकर के आते हैं उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं। चार्जेस का मतलब अब वहाँ से उठा करके उसको जो है पिकअप पे जो है रख दिया, या जो है वो ट्रेन से आ रहा है तो जिस भी चीज़ से आएगा उसका कुछ ना कुछ तो एक्सपेंस लगेगा। कैरिज एक्सपेंस का मतलब होता है सामान को ऑफिस तक या सामान को लाने का खर्चा। ठीक है, जहाँ भी आपकी शॉप वहाँ तक के लाने का खर्चा जो है वो कैरिज एक्सपेंस बोला जाता है। तो देखिए आप परचेज करने जा रहे हैं, सर ने बताया बहुत पहले कि परचेज की कंडीशन में परचेज डेबिट होता है। तो चलिए बेटा फटाफट करिए। ट्रांजेक्शन नंबर 3,
परचेज अकाउंट डेबिट, हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट 60,000 से। अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा सर हम तो 62 क्यों नहीं लिख सकते हैं? बेटा जब आप गुड्स का परचेजिंग करते हैं और उस कंडीशन में कैरिज वगैरह होता है तो वो आप यहाँ पे उसको अलग से दिखाएंगे, कैरिज एक्सपेंस। कैरिज एक्सपेंस या कैरिज इनवर्ड भी होता है। यहाँ पे एक अकाउंट ओपन होता है कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड का पूरा मतलब होता है सामान को लाने का खर्चा, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो इन प्लेस ऑफ कैरिज एक्सपेंस के लिए आप यूज करेंगे कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड अकाउंट। ये भी आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आई? इसके बाद ये आपका हो जाएगा 2000 से। तो परचेज गुड्स ₹60,000 एंड पे 2000 फॉर इट्स कैरीज ऑन दीज गुड्स। तो 60,000 रुपये का सामान परचेज किया और उसमें 2,000 रुपये आपका खर्चा हो गया। तो जब आप परचेज करेंगे और एक्सपेंसेस देंगे उसको बोला जाएगा कैरीज इनवर्ड, माल को या सामान को लाने का खर्चा। तो परचेज अकाउंट डेबिट 60,000, कैरीज इनवर्ड अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश, कि आपका पेमेंट जो है वो कैश में हो चुका है 62,000, ठीक है। नरेशन के तौर पे बीइंग गुड्स परचेज एंड पेड कैरेज एक्सपेंस, ठीक, ये आप कर लेंगे। तो अगर बेटा यहीं आप गुड्स ना परचेज करके फर्नीचर मशीनरी ये परचेज करते तब क्या होता है? तब सर ये कॉस्ट उसी में जाके ऐड हो जाती है। पिछले वीडियो में आपने देखा था। अगला है परचेज गुड्स ₹1 लाख ऑन क्रेडिट फ्रॉम रघुनाथ, पेड 1200 फॉर इट्स कैरीज ऑन दीज गुड्स, ठीक है। तो जब आपने रघुनाथ से परचेज किया, देखिए ये जो रघुनाथ से परचेज किया है यहाँ तो नाम आ गया है, और जब भी नेम आ जाता है किसी पार्टी का तो वो तो ट्रांजेक्शन उधार वाले हो जाते हैं, मतलब क्रेडिट वाले। और क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम तो याद रखना ही है, क्योंकि सर ने बताया परचेज की कंडीशन में परचेज डेबिट होगा तो परचेज तो डेबिट उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परचेज हो रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से बेटा? 1 लाख टू रघुनाथ। कैश क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि रघुनाथ के सामने कोई कैश नहीं, को सामने साफ साफ लिखा क्या? क्रेडिट, मतलब उधार का। जब आप देंगे तो नाम याद रखेंगे, टू रघुनाथ अकाउंट। परचेज की कंडीशन में परचेज डेबिट टू पार्टी का नाम, क्योंकि यही गिवर है आपका 1 लाख। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। लेकिन ये 1200 का पेमेंट अब ये थोड़ी है, अब जो पिकअप पे सामान लाद करके लाए उसको तो आप 1200 पे नगद देंगे। तो कैरेज इनवर्ड, माल को लाने का खर्चा, कैरेज इनवर्ड, इसी में 2 होगा। देखो एक तो हो चुका है, यहाँ हो चुका है दूसरा, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, इसका पेमेंट आपने कैश किया। अब किसी किसी दिमाग में सर कैरेज इनवर्ड डेबिट क्यों होगा? अरे भाई खर्चा है ना, नॉमिनल अकाउंट की वजह से डेबिट नहीं होगा। 1200 बीइंग कैरेज इनवर्ड पेड, ओके। इसके बाद बेटा परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 एंड स्पेंड्स 100 फॉर इट्स कैरीज। एक मशीनरी आपने परचेज किया 10,000 रुपये का, और आपके यहाँ पे भाड़ा कितना दिया? 100 रुपये। लेकिन मशीनरी परचेज करने की कंडीशन अगर आप कैरीज देंगे या भाड़ा देंगे तो वो उसी में जाके सीधे ऐड हो जाएगा, वहाँ पे कैरीज आप अलग से नहीं दिखाएंगे। तो चलिए दिखाइए यहाँ पे ट्रांजेक्शन 5 की क्या जर्नल एंट्री हो जाएगी। When you are purchasing machinery, your machinery is coming in your business. Machinery is your assets, so machinery account debit 10,100। रीजन समझ में आया? गुड्स होता तो कैरेज अलग से दिखाया जाता, असेट्स है उसमें जाके जुड़ जाएगा। टू कैश अकाउंट 10,100 being machinery purchase and paid and carriage expense paid। तो नरेशन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। 6 पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% फ्रॉम डिस्काउंट। अब रघुनाथ को आपने चेक दे दिया और कितना डिस्काउंट आपको मिला? 10%। अब रघुनाथ को पहले पीछे देख लो, ये रघुनाथ दिख रहे हैं आपको? यहाँ देखो, जो आपने रघुनाथ से परचेज किया वो कितने का है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि सर हमारा जो अकाउंट है वो रघुनाथ वाले में रघुनाथ को कितना पे करना था? सर हमने रघुनाथ से जो सामान परचेज किया था वो था 1 लाख रुपए का। जब हमने इसको पेमेंट किया चेक से तो कितना हमें डिस्काउंट मिल गया? 10%। आपको प्रॉम्प्ट डिस्काउंट ये वर्ड जो मिला इसका मतलब सर ये कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। वेन एवर पार्टी हैव टू पे विद इन अ पीरियड, मतलब वो स्पेसिफिक पीरियड जो होता है अगर वो उसके अंदर पेमेंट कर देता है तो वहाँ पे कैश डिस्काउंट पॉसिबल है, ठीक है। तो चलिए पेमेंट करिए। इसको पेमेंट करना है रघुनाथ अकाउंट डेबिट
रघुनाथ अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है, 1,00,000 रुपए, टू, हमने जो चेक ये यूज किया, जब चेक यूज होता है तो बैंक लिखा जाता है, टू बैंक अकाउंट, सिर्फ 90,000। रीजन क्या है 90,000 यूज होने का, क्योंकि जब आप उसको 1,00,000 रुपए देंगे ना तो ये आपको तुरंत 10% वापस कर देगा। किस वजह से, डिस्काउंट की वजह से। तो मतलब 1,00,000 रुपए में से जब आप 10,000 माइनस कर लेंगे तो आपको जो यूज होगा वो सिर्फ कितना यूज होगा, 90,000। तो 90,000 और जो आपका बच गया वो आपका हो जाएगा डिस्काउंट रिसीट। ये हमेशा क्रेडिट होता, पता है आपको, आपकी इनकम की वजह से 10,000। ठीक है, बीइंग पेमेंट मेड टू रघुनाथ। इसके बाद एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। अब बिजनेस में कैश की कमी पड़ गई तो प्रोप्राइटर ने कहा या मशीनें वगैरह लेनी, प्रोप्राइटर ने कहा कि लो भाई 50,000 रुपये और ले लो कैश। बिजनेस को बोला तो भाई आप एक नहीं 10 बार, दिन भर में 20 बार कैश दो, लेकिन आपके द्वारा दिया गया कैपिटल, बिकॉज यू आर ओनर तो यू विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल ओनली। तो कैश इज कमिंग इन आवर बिजनेस। नाउ अगेन कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल। ये तो एंट्री कॉमन हो चुकी है भैया, कितनी बार करेंगे, टू कैपिटल 50,000 बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द प्रोप्राइटर। 8 पे आ जाइए। स्पेंड ₹25,000 फॉर शो केस। ये शो केस क्या है, ठीक है, शो केस का मतलब है कि चूंकि आपकी किराने की दुकान है तो या जनरल स्टोर की दुकान है तो पीछे आप नहीं देखते, पीछे जो है लगाते हैं शो केस, जैसा कि चलो ठीक है ये फर्नीचर का काम है, तो जब आप शो केस लगवाएंगे तो फर्नीचर ट्रीट किया जाएगा। मतलब जो शोरूम में आप बैठिए दुकान पे तो पीछे नहीं लगाता, सब जनरल स्टोर की दुकान भी, ये देखो ये शीशे वगैरह जो रैक वगैरह बना रहते हैं तो वो चीज़ें शोकेस है। तो शोकेस जो आपने बनाया वो फर्नीचर के नाम से ट्रीट किया है, शोकेस मत पकड़ लीजिएगा। नहीं तो शोकेस बनवाया तो शोकेस, कोई और स्टूल बनवा दी स्टूल के नाम से, कोई और छोटा सामान उसके नाम से, ऐसा नहीं, शोकेस फर्नीचर के ही नाम से। तो जो भी लकड़ी की चीज़ें होती है वो भी फर्नीचर यूज किया जाता है। फर्नीचर अकाउंट है 25,000। शोकेस बनवाया है तो 25,000 रुपये लग गया, लेकिन फर्नीचर के नाम से, टू कैश अकाउंट। अरे शोकेस का मतलब वही जिसमें सामान बाहर से ही दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बीइंग फर्नीचर परचेज या बीइंग शोकेस प्रिपेयर्ड बाय या मेड बाय द बिजनेसमैन। अगला देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 12,000 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो परचेज की कंडीशन परचेज डेबिट होगा। वेरी गुड, आपको तो आ रहा है वैसे भी। परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश, सॉरी कैश यूज होगा कि बैंक, सर बैंक यूज होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पेमेंट जो है वो किससे हो रहा है, पेमेंट आपका हो रहा है किससे हो रहा है बेटा, चेक से। तो टू बैंक अकाउंट, कितना पेमेंट किया आपने, पूरा 12,000। तो बीइंग, अब देखो यहाँ पे क्या था बेटा, रवि का तो नाम है, आप रवि को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि जब नाम होता है तो क्रेडिट समझते हैं, लेकिन जब पेमेंट पूरा साफ साफ बोल रहे हैं कि चेक से हो गया तब क्यों आप समझ रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक फुल पेमेंट, बीइंग गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इजी है। 10। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जो बेटा आपका ये गुड्स है, देखो सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स। ऊपर का सामान कितना आपने परचेज किया, सर हमने सामान परचेज किया 12,000। कितने का सामान, 12,000। अब इस 12,000 का 1/5 आपने बेचा, तो पहले हम इस 12,000 का 1/5 निकालेंगे। ये वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हैं, वर्किंग नोट यही कर लेते हैं बेटा, वर्किंग नोट। 12,000 पूरा नहीं बेचा, इस 12,000 इतने में खरीद के आया वो, और इसका आपने कर लिया 1/5। कितना कर लिया, 1/5। इसका 1/5 कर लीजिए बेटा, कितना आ जाएगा 2,400। 2,400 रुपए का सामान आपने बेच दिया। कितने में बेचा, 33 and 1/3% प्रॉफिट। अच्छा ये 33 and 1/3% कैसे लिखेंगे, 33 and 1/3% को लिख देंगे। देखो 33 3 जा 99 + 1 = 100/3। ये तो कॉमन मैथ है, 10th का जान ही रहेंगे, 100/3। ठीक है, ये क्या हो गया 100/3। अब 33 and 1/3% आपको प्रॉफिट लेना है। आपको देखो कैसे निकालेंगे आप इस पे, कहेंगे सर कि जो सामान हम बेच रहे हैं वो कितने का है, 2,400 रुपए का, और इसका हम कितना प्रॉफिट लेंगे, 100/3। ये परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100।
ठीक है, 1/3 भी कहते हैं इसको, लेकिन आप इस तरीके से समझिए कि अगर हमारा इस पर्सन यहाँ बोला होता कि 10%, तो आप 10/100 करते। चूंकि ये बोला 33 1/3%, तो 33 1/3% क्या लिख सकते हैं 100/3, और 100/3 अपॉन 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 800। तो मीन्स 2400 रुपये का सामान हमने बेचा 800 रुपये में। जर्नल एंट्री पास करते समय आपको अलग से प्रॉफिट का नाम नहीं लेना होता है, तो सीधे सीधे आप इस सामान को बेचेंगे कितने में, 3200 में। क्या एंट्री हो जाएगी, सेल की कंडीशन में सेल क्रेडिट, कैश आ रहा है तो कैश इज कमिंग इन योर बिजनेस, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 3200 टू सेल्स। अब 800 मत दिखाने लगना, वो सब बाद में आएगा रेवेन्यू मान से एक्सपेंस करने के बाद। 3200 बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं लगता जहां तक मुझे। थोड़ा सा आप देख लीजिए करना क्या था कि आपने कहा कि ऊपर वाले सामान का 1/5, तो ऊपर कितने का आया था 12000 रुपये का, 12,000 का 1/5 कितना है 2400। 2400 में बेच दोगे तो क्या दान करने बैठे हो, प्रॉफिट लोगे कि नहीं लोगे। तो प्रॉफिट आपने कितना लिया 33 अपॉन 1/3, कितना आया 100/3। अब 100/3 अपॉन 100 तो करेंगे परसेंटेज, अगर रहता है ये 100/3% है तो 100/3 अपॉन 100 कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर लिया, आपका 800 आ गया। ठीक है, स्क्वायर करते हैं इस तरीके से। होमवर्क आपके सामने है, कर लीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।